हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग वीकली बेसिस पर सेक्टर एनालिसिस करेंगे कि मार्केट सेक्टर वाइज कहाँ पर खड़ा है और आगे आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर्स में प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो ब्रेकआउट्स देंगे। सिर्फ चार्ट के बेसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग तय करेंगे कि कौन सा चार्ट आने वाले समय में ब्रेकआउट दे सकते हैं और हमें वहाँ ध्यान देना चाहिए और उस चार्ट्स को हमें रडार पे रखना चाहिए। उस सेक्टर के कंटेंट जो भी हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। आज डेट है हमारा 25। जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो 25 फरवरी का डेट है। तो निफ्टी में जब हम देख रहे हैं तो लगातार एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड एक शार्प अप ट्रेंड के बाद हम लोग कंसोलिडेशन जोन में थे बीच में और फिर से एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं उस ब्रेकआउट को। और अभी तक यहाँ से कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है, यानी मार्केट निफ्टी को देखकर लगता है कि ठीक ठाक स्थिति में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक ने हाई लगाया लगभग 48,600 का, 48,700 का, और फिर कंसोलिडेट कर कर नीचे अभी वही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई बियरिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है जिससे हमें डरना चाहिए। तो ये भी अच्छे अवस्था में है। लेकिन इन दोनों चार्ट्स को निफ्टी बैंक और निफ्टी को देखकर आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो मन में होता है कि कहीं से तो रिवर्सल आएगा या टाइम वाइज करेक्शन आएगा। तो रिवर्सल की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन टाइम वाइज ये करेक्ट होगा। और जहां तक मैं समझ पाता हूँ शेयर मार्केट को, तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस के पहले का टाइम में हम लोग इसी जोन में 20,000 से 23,000 के जोन के बीच में कंसोलिडेट करते रहेंगे। उसके बाद शायद मार्केट को एक डायरेक्शन मिले। अब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में डायरेक्शन मिलेगा उस तरफ मार्केट एक लंबी दूरी के लिए सफर शुरू करेगा। तो निफ्टी पे ये इवोल्यूशन हमारा निकला। बैंक निफ्टी हमने देख लिया, इसकी भी स्थिति अच्छी है, बियरिश पैटर्न कोई फॉर्म नहीं हुआ है। और निफ्टी मिड कैप, आप जब इन सब चार्ट्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जो 12,000 के बाद इसने एक रैली शुरू की है वो 18,000 है, यानी कि 50% लगभग चल चुका है मिड कैप। आप सोचो इसके अंदर के स्टॉक्स कितने कितने गुना हुए होंगे। तो यहाँ पे भी एक टाइम वाइज करेक्शन आएगा मेरे ख्याल से। मार्केट में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मतलब आप देखो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी के जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे, वो सारे ऑन द लाइन है। तो एक ही चीज हो सकता है इस बीच में कि एक्सपेक्टेशन मार्केट को बहुत ज्यादा हो और चीजें अगर एवरेज मिलती हैं तो भी मार्केट करेक्ट कर जाता है। नहीं तो वो टाइम वाइज करेक्शन में जाता है, बहुत लंबे समय तक एक जोन में जाता है। लेकिन हमें जो भी डिसीजन लेना है वो चार्ट्स को देख कर लेना है। तो चार्ट्स पे किसी भी तरह का कमजोरी नहीं दिख रहा है। पिछला जो दो कैंडल आप देखोगे उसमें भी सेलर नीचे डोमिनेट करने की कोशिश की सेलर ने, लेकिन बायर ने हमेशा ऊपर जाके बंद कराया, यानी कि लिक्विडिटी अच्छी है मार्केट में। और अब शेयर्स जो हैं स्मॉल कैप के या मिड कैप के, वो काफी प्रीमियम हो गए हैं। मतलब कुछ सस्ता नहीं रह गया है अब इस बाजार में। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना पैनिक नहीं करना चाहिए कि इतनी लंबी रैली हो चुकी है। जो भी होगा चार्ट पर वो दिख जाएगा और उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। तो आप कभी भी उस सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि आप ना तो लालच ज्यादा करेंगे ना आपको डर ज्यादा होगा। और इन दोनों चीजों पे कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग चार्ट्स को देखें, उस पे निर्णय लें, न कि किसी एजम्पशन पे। तो मिड कैप 150 देख लिया हमने। निफ्टी आईटी को, एक ये सेक्टर है जिसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, जो ऑल टाइम हाई के नीचे है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर मुझे लगता है कि आगे आने वाली रैली में ये पार्टिसिपेट करेगा और ये लीडिंग सेक्टर बनेगा जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, क्योंकि इसने अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, यानी ये अंडर वैल्यूड है अभी।
आप देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है जहां से अगर ये ऊपर क्लोज देता है वीकली बेसिस पे तो हम लोग इसमें टीसीएस इंफोसिस जो भी इसके कंटेंट है उसके चार्ट्स को देख सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या इसमें पोजीशंस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आईटी देख लिया, एफएमसीजी भी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट करके नीचे आया है, वहां से फिर से उसने रिवर्सल लिया है, तो काफी हेल्दी कंडीशन में है। निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई पर है और ये तो रुक ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से। इसने ब्रेकआउट लास्ट दिया था 13,000 के आसपास और 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी ये भी 50% के आसपास बढ़ चुका है। और फिर हम सीपीएससी देखते हैं तो इसका ये भी ऑल टाइम हाई पर है। और एमएनसी आप देखोगे तो इसने उस तरह की तो रैली नहीं दी है, लेकिन ये भी एक 45 डिग्री जो हेल्दी लाइन बोलते हैं हम लोग चार्ट पे, चार्ट अगर 45 डिग्री पर चल रहा है तो वो सस्टेनेबल है। तो उस तरह के चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं हमें एमएनसी पे, तो ये भी हेल्दी दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रा। रियलिटी में तो तेजी अभी शुरुआत ही है मेरे ख्याल से। 5,000 से हम लोग 8,000 पे यहाँ भी आ गए, यहाँ भी 50% तक का रैली हम लोग कर चुके हैं और ये भी चार्ट हेल्दी दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी इनर्जी ये तो काफी बूम कर रहा है मेरे ख्याल से, बजट के बाद और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इनर्जी कंजम्पशन पॉपुलेशन वाइज भी बढ़ रहा है और कंट्री वाइज भी बढ़ रहा है कि बहुत सारे कंट्री जो है डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन के बिना ये संभव है नहीं। तो उसके कारण से ये चार्ट दिख रहा है कि इसमें कितनी तेजी है और इसमें कितना अभी पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक चार्ट पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें। नेक्स्ट हम लोग कंजम्पशन देखते हैं। कंजम्पशन तो पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के साथ ही बढ़ेगा, तो वो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है और ये भी हेल्दी कंडीशन में है। पीएससी की बात तो सभी जानते हैं कि किस तरह के रैली में है, ये सामने है चार्ट। बीच में एक छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं लेकिन फिर से बायर इसे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की बात है क्योंकि इसके अंदर के जो कंपोनेंट है सारे अच्छे नहीं है, सब प्रॉफिट बना के नहीं दे रहे हैं। तो वहां पे अपना एनालिसिस करें ताकि चीजों को आप और अच्छे से देख पाए। अब निफ्टी कोमोडिटी को देखते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हेल्दी रैली मिला हमें और अभी बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शंस भी आए हैं, लेकिन वो करेक्शंस बियरिश नहीं है, वो बुलिश के साइड ही हैं, यानी कि हम लोग मार्केट को ऊपर ही ले जाना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर के कंपोनेंट को देखकर पता चलेगा वो सस्ता है या फिर एवरेज प्राइस पर है या महंगा हो चुका है, तो उस हिसाब से डिसाइड करना होगा, लेकिन ये चार्ट हेल्दी दिख रहा है। निफ्टी रियलिटी हम लोग देख चुके हैं। निफ्टी फार्मा में भी एक ब्रेकआउट आया, जो इसमें थोड़ा लेट ब्रेकआउट आया है और सब सेक्टर के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी काफी चला है। ये लगभग वहां से 4,000 यानी कि आप 30% के आसपास ये भी चल चुका है। बाकी 50% चले, ये 30% चला है और ये भी हेल्दी कंडीशन में है। तो हम लोगों ने ओवरऑल सारे सेक्टर्स को देखा, तो इसमें एक बात हमें समझ में आई कि निफ्टी आईटी अभी अंडर वैल्यूड है। मतलब चार्ट वाइज अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे एक वही चार्ट है जिसने अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अभी हमें हमारी पोजीशन जहां भी है वो अगर अच्छे और सस्ते स्टॉक्स में है, जो स्टॉक अभी सस्ते हैं और अच्छे हैं, तो ठीक है। वरना जहां हमने पोजीशंस बनाई थी और हमें रिटर्न मिल गया है, वो स्टॉक्स अब महंगे हो गए हैं, तो हम एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि वहां से अपने पोजीशंस कट करके निफ्टी आईटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं ताकि आगे की रैली को और एंजॉय कर पाए। तो ये एक मेरा इंफॉर्मेशनल वीडियो था, वीकली एनालिसिस। मेरे ख्याल से सेक्टर एनालिसिस के बाद मार्केट में कुछ बचता नहीं है। हम लोग लगभग पूरे मार्केट को एनालाइज किए इस वीक। मिलते हैं अगले वीक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लगे कि आपके लिए ये वर्थ रखता है तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बाय।